Who am I? Why am I doing this? And what are my goals? That's it. इतनी बात करेंगे आज के वीडियो में. Let's start with who am I? मेरा नाम श्रेयस दवे है. मैं इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं यूट्यूब क्यों कर रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूट्यूब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है. यूट्यूब इज़ माई लव. तुम ऐसा कह सकते हो. मुझे कैमरा के आगे बात करना पसंद है एंड ये थोड़ा सा सेल्फ लव हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, आई डोंट नो. बट वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे खुद को देखना भी पसंद है कि मैं वीडियो में बोल रहा हूँ. टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा हूँ एंड मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ. सो अब तुम सोचोगे कि तू वीडियो एडिटिंग करता है तो तू यूट्यूब क्यों कर रहा है. यूट्यूब में तू कर क्या रहा है. यूट्यूब में माई गोल इज़ टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी. मैं अपने जो फ्रीलांसिंग से सीख रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट करूँ. मैं थोड़ा फ़िलोसॉफ़ी वाला इंसान हूँ. मुझे इन जनरल लाइफ के बारे में बात करना बहुत पसंद है. मैं तुम्हारे ग्रुप का वो इंसान बन सकता हूँ, मतलब जो ज्ञान तो ऐसे देता है जैसे उसने सब जी रखा है. मैं हूँ ऐसा इंसान. मुझे बहुत पसंद है बात करना, समझना, फ़िलोसॉफ़ी, साइकोलॉजी. एंड अब तुम सोचोगे कि ठीक है तूने यूट्यूब पे ये करा, व्हाट अबाउट वीडियो एडिटिंग, ये कैसे आया. वीडियो एडिटिंग इज़ नाउ यूट्यूब इज़ एक्चुअली माई पैशन. ठीक है, मेरे को जेन्युइन यूट्यूब में मज़ा आता है. मेरे को बहुत पसंद है वीडियोस बनाना. मैं कॉलेज में 2 लेक्चर के बीच में 1 घंटे का जो ब्रेक होता था ना, उसमें भी मैं जाके वीडियो बनाता था. मेरे को इतना पसंद है. सो फॉर मी यूट्यूब इज़ माई लव. अब मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे को थोड़ा थ्रिल चाहिए. नाउ आई हैव वन मोर थियरी, फिलोसॉफी, वॉट एवर यू कॉल इट, कि लव कैन नॉट गिव यू थ्रिल. प्यार जो इमोशन है ना वो तुम्हें कभी थ्रिल नहीं देता है, क्योंकि प्यार एक कंफर्टिंग इमोशन है. मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियोस बना रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल कंफर्टिंग फॉर मी. तो इसमें थ्रिलिंग क्या है मेरे लिए. थ्रिलिंग ये है कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली थ्रिलिंग. एंड मेरा जो क्लाइंट एक्सपीरियंस है, मैं जो क्लाइंट से सीख रहा हूँ, बात करके समझ रहा हूँ, ये बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में समझ रहा हूँ. कुछ लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा यंग है, मुझसे भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, राइट. एंड लिंक्डइन जो पूरा वर्ल्ड है ना, मतलब लिंक्डइन पूरा सेपरेट है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सबसे लिंक्डइन पूरा अलग है. एंड वो दुनिया को समझने का मज़ा ही अलग है. वो दुनिया पे हसल करके क्लाइंट्स को ढूंढने का, पोर्टफोलियो बनाने का, दैट होल एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो मुझे वो डॉक्यूमेंट करना है, मुझे वो थ्रिल देता है. नाउ द थिंग इज के व्हाट आर माई गोल्स और मैं इंसान कैसा हूँ. मैं यूजुअली क्वालिटी चाहता हूँ अपनी लाइफ में, राइट. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ यूट्यूब से कि यूट्यूब एडिटिंग से जो पैसा आ ही रहा है, बट यूट्यूब तो इन जनरल मुझे मज़ा आता है डॉक्यूमेंट करने में. बट फ्यूचर में मैं जितना भी पैसा कमाऊँगा ना, मुझे उसको क्वालिटी में लगाना है. Like the quality of life. I don't care if I am in a penthouse or somewhere else. मतलब obviously मैं penthouse में भी जाऊँगा, उससे एक बड़ा विला में भी जाऊँगा, बट मैं ज़्यादा क्वालिटी चाहता हूँ. अपने घर के फर्नीचर में हो, अपनी डाइट में हो, अपने कपड़ों में हो, कुछ भी हो. एंड माई शॉर्ट टर्म गोल फॉर दिस कि अभी जब कॉलेज ख़त्म होगी 3 साल बाद, फर्स्ट ईयर ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, फर्स्ट ईयर में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या कैसा रहा कैसा नहीं. बट माई गोल आफ्टर 3 years इज़ कि मेरी हेल्थ के लिए, मेरे कपड़ों के लिए मैं आउट ऑफ अपना घर, जो घर है मेरा, उससे बाहर जा सकूं, अपने पैसों पे रेंट पे करूं एंड एन्जॉय भी करूं. मुझे ये 3 साल इतनी मेहनत करनी है कि मैं आगे जाके अपना बहुत ही एक कंफर्टिंग लाइफ जी सकता हूँ. मुझे घर वालों को परेशान ना करना पड़े, राइट. वैसी लाइफ जीनी है मेरे को. एंड मेरे को फ्रीडम बहुत पसंद है. शायद इसलिए मेरे को यूट्यूब भी पसंद है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इज समवेयर लाइक कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है. बट ठीक है, उसमें भी मज़ा आता है. बट यूट्यूब इज़ कम्प्लीटली फ्रीडम. मुझे यूट्यूब में जितना कंफर्ट है उतना कहीं नहीं है. एंड मैं थोड़ा वैसा इंसान हूँ जिसको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, मतलब वैसे बोलना ज़्यादा पसंद है. शॉर्ट फॉर्म इज़ क्वाइट बोरिंग. पर मैं रील्स भी बनाता हूँ इंस्टा पे, ऐसा नहीं है.
and my hobbies, they are like I like understanding cinema. जो मूवीज है, जापानीज, कोरियन, इंग्लिश, हिंदी, ऑस्ट्रेलियन मूवीज कैसी होती है, स्विट्ज़रलैंड में लोग कैसी मूवीज बनाते हैं, वहाँ का सिनेमा कैसा है, ये सब में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. नाउ व्हाट आई थिंक इज, ये जवानी है दीवानी में जो बनी था ना, जो अपना कैमरा लेके घूम रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, सीख रहा है, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहा है, उसके पास शायद घर से इतना पैसा था, तो मुझे वो पैसा साथ साथ कमाना है, पर मुझे वो फ्रीडम भी चाहिए. मैं अभी इस एज में ये मानता हूँ कि अगर मैं आगे जाके एजेंसी बना सकता हूँ, मैं ज़रूर बनाऊंगा. बट मैं अभी से ना कुछ वैसा नहीं सोचूंगा कि यार बिजनेस करके सेटल हो जाते हैं. सेटल इन द सेंस अब से यही करना है तो यही करना है. मेरे को अभी, मैं एडिटिंग में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, मुझे एडिटिंग एजेंसी बनानी है. बट अगर मुझे मौका मिले कुछ अलग ट्राई करने का, एआई एजेंसी बनाने का, आई विल ऑल्सो गो फॉर दैट. और अगर उसके लिए एडिटिंग छोड़ना पड़े तो छोड़ भी देंगे, दैट्स लाइफ. बट आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग. मुझे वो करना है. मुझे अभी से 30 साल वाला फील नहीं करना है कि अरे 30 के हो गए, बच्चे हैं, बीवी है, घर में बैठे हैं, फिक्स्ड बिजनेस है, एक बिल्डिंग है, वहां रोज जा रहे, भले तुम बॉस हो या वॉट एवर हो, यू नो. मुझे वो थ्रिल चाहिए लाइफ में. आई विल गो फॉर कि मैं ऑनलाइन ऑपरेट करूँ, रिमोट लेवल से ऑपरेट करूँ, उससे अर्न करूँ, एंड मैं ट्रैवल करूँ, एंड मैं ट्रैवलिंग से भी जो सीख रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट करूँ. मैं वैसा इंसान हूँ. और अपने बारे में अगर थोड़ा और बताऊँ तो मैं वैसा इंसान हूँ कि आई डोंट केयर मेरे पास 100 कपड़े हैं कि 1000 कपड़े हैं, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. पर मैं मटेरियलिस्टिक ज़रूर हूँ. मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे पास क्वालिटी है कि नहीं. आई डोंट केयर अगर मेरे पास 10 शर्ट है, बट आई विल केयर अगर मेरे पास सिर्फ 5 शर्ट है, 2-3 जीन्स है, 2-3 स्वेट पैंट्स है, वॉट एवर, क्वालिटी होनी चाहिए उनमें. सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये माइक का है. ये जो माइक है मेरा, ये मैंने अपने फ्रीलांसिंग पैसे इकट्ठा करके खरीदा है. 4.5K समथिंग का आता है. एंड इसको खरीदा क्यों मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि तुम पुराने वीडियोस अगर मेरी देखोगे, तुम रियलाइज करोगे कि ऑडियो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वीडियोस का टॉपिक कितना अच्छा हो कितना नहीं, ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है ऑडियो में. ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए. सो माइक में इन्वेस्ट करना ज़रूरी था. अब माइक 800 का भी आता है, 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, ऑब्वियसली इन प्राइस पे आता है. बट मैंने एक ऐसा माइक लिया जिसको मैं लॉन्ग टर्म संभाल के रखूं. मेरे पास अभी एक लैपटॉप है जो बहुत अच्छा है और वो बहुत ही कंफर्टेबल चल रहा है. वो लैपटॉप मैंने 2019 में लिया था और अभी 2025 है, राइट. तो मैं वैसा इंसान हूँ कि अगर जिसको क्वालिटी मिल जाए ना, तो वो उस चीज़ को संभाल के रखेगा. मेरे पास अभी ये रहा वो 5000 का माइक, ये उसका बैग है, ये उसका एक और माइक है, एक रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर है, 2 ट्रांसमीटर है, और फिर इसको पूरा कैमरा में भी लगा सकते हैं, डीएसएलआर में भी चल सकता है, फ़ोन में, आईफोन में, सबके लिए अलग प्लग्स है, सब में चल जाता है. बात यह है कि मैंने ऐसे सोचा कि यार ये माइक की क्वालिटी अच्छी है, सबसे पहली बात. दूसरी बात कि अगर इन फ्यूचर में डीएसएलआर लूँ तो उसके लिए मेरे को माइक चेंज नहीं करना पड़ेगा, यही माइक में चल जाएगा. मुझे पता है कि मैं एक चीज़ को कितना संभाल के रख सकता हूँ. ये माइक आराम से 5-6 साल चल जाएगा, बट उतने में तो मैं इन जनरल अपस्केल कर लूँगा कि क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी. बट आई गेस तुम समझ गए, ठीक है. और मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको बिल्कुल भी जिम जाना नहीं पसंद. आई नो मुझे नहीं कहना चाहिए, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मुझे मेरा जिम नहीं पसंद. मैंने जिम मेंबरशिप ली, मैं 1 साल गया, बट मेरे को वो लोग नहीं पसंद आए, मेरे को उनका म्यूज़िक टेस्ट नहीं पसंद आया, मुझे वो पर्टिकुलर जिम पसंद नहीं आया. तो मैंने डंबल्स मंगाया और मैं कंसिस्टेंटली घर पे ही वर्कआउट करता हूँ. आई डोंट नो व्हाई आई डोंट लाइक वर्किंग आउट इन फ्रंट ऑफ पीपल जस्ट लिफ्टिंग वेट्स, बट आई लाइक प्लेइंग टेनिस. मैंने काफ़ी ज़्यादा टेनिस खेला है, एंड इफ़ ऐसा होता है देन इन फ्यूचर भी मैं वीडियो बनाऊंगा टेनिस कोर्ट पे खेलते हुए,
दैट्स माई ड्रीम, बिकॉज टेनिस इज़ अ वेरी रिच, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही रॉयल लगता है मेरे को, बहुत ही रेयर लगता है। एंड मेरे होम वर्कआउट्स चल रहे हैं, थोड़ा सा अगर ऐसे दिखा सके तो स्लीपर बिल्ड, वॉट एवर यू कॉल इट, वो चल रहा है। आई हैव वन मोर थिंग अबाउट मेरे जो कुछ फ्रेंड्स है, दे आर सेइंग के हमको महीने के 20-30 के पर मंथ घर से मिलते हैं। वो भी हॉस्टल और पीजी में रहते हैं, जिनमें रात के 3 बजे भी निकलना अलाउड है। एंड दे आर कॉलिंग मी एंड सेइंग के श्रेयस, लाइफ इज नॉट गोइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुख जो इमोशन है ना, उसका अमीर और गरीब से कोई लेना देना नहीं है, इंसान पे डिपेंड करता है। अगर इंसान का स्वभाव है तो वो पैसों के साथ भी उदास रहेगा, अगर कोई ऐसा है तो वो बिना पैसों के भी चिल रहेगा, गाने सुन के पार्टी करेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरा ये सपना है कि मैं महीने के एटलीस्ट क्या कहते हैं 3 साल बाद इतना पैसा कमा सकूं कि मैं अपना रेंट पे करूं, मैं मूवीज़ देखने जाऊं। मूवीज़ में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, सिनेमा समझना, फिल्म मेकिंग समझना, कैमरा वर्क कैसे काम करता है, डायरेक्शन कैसे काम करता है। एंड पीपल आर गेटिंग सो मच मनी अपने घर से, स्टिल दे आर सेइंग कि श्रेयस हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तुमको पैसा यूज करना नहीं आता। थोड़ा पैसा अपने एंटरटेनमेंट में लगाओ, थोड़ा पैसा खाने में लगाओ, थोड़ा पैसा एक्सपीरियंस पे लगाओ, थोड़ा पैसा सेव करो, थोड़ा तो सेव करो। ये तो कॉमन सेंस है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर तुमने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा मनी के बारे में तो तुम पैसा सेव नहीं कर पाओगे। डोंट यू थिंक इट्स कॉमन सेंस कि महीने के 30,000 मिल रहे हैं तो थोड़ा तो सेव करो, थोड़ा क्वालिटी में लगाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस में लगाओ, राइट? तो मैं वैसा इंसान हूँ, मेरा वो सपना है। एंड लेट्स टॉक अबाउट मूवीज। अभी के लिए मैंने एक डायरी मेंटेन करी है जिसमें मैं बस ये लिखता हूँ 2024 मीडिया चेक, फर्स्ट पेज की हेडलाइन है कि मैंने कौन सी मूवीज देखी है। मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। सो 2024 के स्टार्टिंग में मैंने देखा द डे आफ्टर टुमारो, सैन एंड्रियास, क्रॉल, द सोशल डिलेमा, ये सारी मूवीज, हैरी पॉटर, 12th फेल, क्रेजी स्टूपिड लव एंड अमेरिकन साइको, मिशन इम्पॉसिबल की सारी मूवीज, फोकस एंड वॉट नॉट। 300 इज अ वेरी ग्रेट हिस्ट्री वाला मोटिवेशनल मूवी। एनिमे भी मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं एनिमे नहीं देखता हूँ। आई ऑल्सो वॉच एनिमे, मैं कम ज़रूर देखता हूँ, मुझे ज़्यादा तो इंसानों वाली मूवीज़ पसंद है। बट कभी कभार मूवीज़ लाइक क्लासरूम ऑफ एलीट सीरीज़ है वो, सोलो लेवलिंग, हाउ आई मेट योर मदर, पूरा सिटकॉम। सो दिस इज़ वेरी स्कैटर्ड। मैंने टोटल बता देता हूँ कितना देखा। मूवी सीरीज मिला के 102, पीकी ब्लाइंडर्स देखा, द गॉडफादर देखा, 102 पीस ऑफ कंटेंट, सिनेमा, वॉट एवर यू कॉल इट, मैंने 2024 में देखा था। अब ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है। मैं अभी खुद को समझने का ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कैसी मूवीज़ पसंद है। मुझे मूवीज़ ज़्यादातर एक थ्रिल वाली पसंद है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, कि वो जो नेचुरल डिजास्टर वाला होता है ना, केओस के ज़ॉम्बी अटैक जब होता है, वो पूरा जब ब्रेकआउट होता है, उसके पहले का जो केओस है, लाइक मैं अभी कंफर्ट में बैठा हूँ, मैं अपना टीवी देख रहा हूँ, व्हाटएवर, एंड सडनली मैं रियलाइज करता हूँ कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए, फिर मैं क्या करूँगा। तो वो जो थ्रिल है कि इनिशियली क्या करना है, वो बेस्ट इमोशन लगता है मेरे को। पर मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी की लाइफ में कभी ना हो, इसलिए मैं मूवीज़ देख के अपना वो इमोशन कंप्लीट करता हूँ। आई ऑल्सो वॉच मूवीज़ लाइक द गॉडफादर, द सिम्पसन्स, पीकी ब्लाइंडर्स, टेकन 1, टेकन 2, टेकन 3। इन तीनों में से द बेस्ट इज टेकन 2। टेकन 2 इज ग्रेट, प्लीज वॉच दैट। ये सारे नाम मैं उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड द सोशल नेटवर्क, ऑब्वियसली प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि मैंने वो मूवी क्यों देखी, मुझे क्यों पसंद है। यू शुड वॉच मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट एक सीरीज है, बहुत ही स्लो है, बट मैनिफेस्ट का एंड इज परफेक्ट।
मैनिफेस्ट का जो एंड है दैट इज समथिंग जो बहुत सीरीज में नहीं होता है, जैसे हाउ आई मेट योर मदर में वो नहीं था, एंडिंग अच्छी नहीं थी, बट हाउ आई मेट योर मदर वाज आल्सो गुड। देन पीकी ब्लाइंडर्स, शॉशैंक रिडेम्पशन। लेट्स टॉक अबाउट पीकी ब्लाइंडर्स। पीकी ब्लाइंडर्स इज समथिंग जो मेरे को चाहिए। अब इसी वीडियो में बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट फिर भी पीकी ब्लाइंडर्स जो है ना, मतलब इट हैज एवरीथिंग। एक्टर्स, वैसा सेट बनाना, एक स्टोरी बनाना, एक इमोशन फील कराना। मतलब थॉमस शेल्बी के लिए तुम्हें फील होता है कि इस इंसान को अभी गुस्सा आएगा, तब उसको गुस्सा नहीं आता है, इसको अभी गुस्सा आएगा, एंड फिर जब उसको गुस्सा आता है वो जेन्युइन एक फील करवाता है। द कैमरा क्वालिटी, द डायरेक्शन क्वालिटी, द कुछ सीन है जिसमें बीच में वो जो कहते हैं ना उसको सिमेट्री, कि इधर एक बीच में बॉन फायर हो रहा है, इधर थॉमस शेल्बी, इधर आर्थर, इधर जॉन। मैं उसके तीसरे भाई का नाम भी भूल गया क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही मर जाता है। बट एनीवेज, ये जो पूरा सेट बनाया हुआ है, जो सिमेट्री मेंटेन करी हुई है, जो हीरोइक दिखाने का सीन मेंटेन करा है, जो साउंड इफेक्ट है, मतलब शूज के चलने का साउंड इफेक्ट। मैं बिल्कुल स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं करता हूँ, बट जस्ट टू से डिटेल पे कितना ध्यान दिया है। जो स्मोकिंग दिखाया था उस मूवी, उस सीरीज में, वो स्मोकिंग में जो धुएं का आवाज है वो भी हमें क्लियरली सुनाई दे रहा है। लाइटर के खुलने का वो मेटल का कट वाला आवाज, उस पर भी ध्यान दिया है। दिस इज एक्चुअली वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। स्मोकिंग वोकिंग की बात नहीं कर रहा, गैंगस्टर लाइफ की बात नहीं कर रहा, पर क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। वो डायरेक्टर, वो आर्टिस्ट, वो 1000 लोगों ने मिलके जो बनाया है, दैट इज एक्सट्रीम, क्योंकि क्वालिटी भी मेंटेन की हुई है। अब मैं बात करता हूँ मैनिफेस्ट की। मैनिफेस्ट इज ग्रेट, बट मैनिफेस्ट का जो कैमरा एंगल है और जो कलर ग्रेडिंग है, दैट इज वेरी मच लाइक अ सिटकॉम। आई मीन बहुत ही ज़्यादा लेस सिनेमैटिक है। मैनिफेस्ट का जो बस एपिसोड का एंड होता है ना, वहाँ पे तुमको लगता है कि अब आगे क्या होगा। मैंने कहा ना थोड़ा स्लो है, बट इट्स नॉट वेरी सिनेमैटिक, एंड कैमरा क्वालिटी उतनी मेंटेन नहीं करी गई है। कैमरा क्वालिटी ठीक है, वो तो फाइट क्लब में भी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट इट हैड सिनेमैटिक शॉट्स। फाइट क्लब मूवी में स्क्रिप्ट थी, एक्टर्स थे, एक इमोशन फील होता है। मैं यूजुअली ऐसा इंसान हूं जो मैनिफेस्ट छोड़ो, जो कोई भी सीरीज स्टार्ट करे उसको वो खत्म करनी है, राइट। इसलिए मैंने मैनिफेस्ट खत्म करा। बहुत लोग मैनिफेस्ट को छोड़ देते हैं, बट मैनिफेस्ट का एंड बहुत ही परफेक्ट है, बिकॉज इतना भी इमोशन फील नहीं हो रहा है, राइट, मेन कैरेक्टर के लिए। दूसरी बात, इतना क्वालिटी, सिनेमेटोग्राफी वो मेंटेन नहीं किया गया है, ओके। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें सीजन 1 से सीजन 5 तक, तो इट्स ग्रेट। इसलिए काफ़ी लोग मैनिफेस्ट ख़त्म नहीं कर पाते। एंड सिनेमेटोग्राफी हैज़ नथिंग टू डू विथ क्या कहते हैं उसे, वीडियो क्वालिटी। यू कैन बी सिनेमैटिक इवन विथ not so good video quality, and the great example is American Psycho and Fight Club. वो पुरानी मूवीज है, इतनी ज़्यादा भी पुरानी नहीं है, बट फिर भी तुम समझ गए ना। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द कैमरा वर्क्स एंड उसका कैमरा एंगल कैसा है, जितना मैं सीखा हूँ मूवीज को देख के। जॉन विक वॉज समथिंग। आई मीन जॉन विक का 3rd या 4th में एक सीन होता है। वॉट फैसिनेट्स मी इन सिनेमा इज कि मुझे क्या इंटरेस्ट दे रहा है, मुझे क्या अलग लग रहा है। जॉन विक में देखने के लिए एक्शन तो है, कभी कभार लगता है बहुत ज्यादा ही एक्शन है, पर तुम ये समझो एक्शन को कैसे दिखाया है, राइट। एक सीन था, ट्रैफिक है, मैं इधर बैठा हूं, अपने कमरे में बैठा हूं, अपने हॉल में बैठा हूं,
सामने से गाड़ी जा रही है, पीछे से ट्रक जा रही है, कोई बाइक मेरे को ठोक के जा रही है और मैं साथ में विलन से भी लड़ रहा हूं। दिस जस्ट क्वेश्चंस माय ब्रेन कि तुमने ये शूट कैसे करा, मतलब ये शूट करना पॉसिबल है भी कि नहीं। द सेम गोज विथ इंसेप्शन। इंसेप्शन का जब वो सीन है जिसमें इंसान चल रहा है और वो बिल्डिंग पूरी घूम रही है, मतलब ये जो फ्लोर है वो फ्लोर पूरी घूम रही है और इंसान सीधा चल रहा है। यही तो देखना है लाइफ में, यही तो सीखना है, यही तो समझना है, यही तो डिटेल्स जाननी है। इट ऑल्सो गोज विथ एक्सट्रैक्शन 1 and 2 जो मूवी है क्रिस हेम्सवर्थ की, जिसकी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि मैंने वो 2025 में देखा था। बट जॉन विक जैसी मूवीज मुझे ऐसा फील देती है कि ये शूट कैसे हुआ। अब मैं तुमको बताता हूँ मुझे इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है, जब मुझे कुछ ऐसा मिले सोचने लायक। मूवीज लाइक एनिमे की मूवी है, बहुत ही शॉर्ट फिल्म है, समर घोस्ट। मूवीज लाइक समर घोस्ट, मूवीज लाइक योर नेम, ये दोनों बहुत फेमस है। बट ये सब देख के ना वापस देखने का मन करता है। एक्चुअल सिनेमा, एक्चुअल थिएटर मेरे लिए वो है जिसको देख के लगे कि यार दिस इज समथिंग, मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ये फिगर आउट करना है कि ये मूवी में हुआ क्या। इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, शटर आइलैंड एंड मैंने 2000 द ट्रूमैन शो। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है एंड शायद और भी चलेगा, 40 मिनट तक पहुंच जाएगा शायद। द ट्रूमैन शो इज सो ब्रिलियंट, सो ब्रिलियंट, मतलब इतना तुम कैसे अच्छा बना सकते हो किसी चीज को। इट्स माई फेवरेट मूवी। द ट्रूमैन शो इज ग्रेट। क्यों? ट्रूमैन शो मूवी में जब मूवी एंड हो रही थी, मूवी का जो एंड है उसमें अगर तुमने देखा है तो ही तुमको समझ में आएगा। उसमें वो इंसान खड़ा है और पता है जब वो अपनी शिप से थिएटर छोड़ने का ट्राई करता है तो बीच में उसकी शिप खराब होती है एंड फिर भी वो फाइट करता है एंड वो थिएटर के एंड तक पहुंच जाता है। मतलब उसके सामने सिर्फ एक ब्लू स्काई है जो वर्टिकल है और वो सोचता है कि शिट, ये मुझसे नहीं टूट रहा है, अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा। और फिर वो रियलाइज करता है कि वो दूर देखता है, अपने राइट में देखता है एंड सीढ़ियां होती है और एक लेजिट दरवाजा होता है वो स्टूडियो को छोड़ने का। मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, मे बी आई एम ओवर एनालाइजिंग। ये एक सीन से मैं ये समझ रहा हूं कि तुम अपनी प्रॉब्लम पे रोते हो कि यार ये प्रॉब्लम से मैं निकल ही नहीं सकता, मैं निकल ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, मैं ये वॉल को तोड़ने का ट्राई कर रहा हूं, ये वॉल टूट नहीं रही है। पर जब तुम थोड़ा पॉज लेते हो, जब तुम थोड़ा डीप ब्रीथ करते हो, तुम साइड में देखते हो और रियलाइज करते हो कि यहां से, ये स्टूडियो से निकलने का एक लेजिट दरवाजा है, एक जेन्युइन दरवाजा है, वो दरवाजे पे सीढ़ियां हैं, मैं आराम से निकल सकता हूँ। मेरी फाइट, बैटल, वो स्टॉर्म से लड़ने में, वो आर्टिफिशियल सुनामी से लड़ने में मेरी फाइट वहां खत्म हो गई थी, अब मैं आराम से निकल सकता हूँ। राइट? प्योर सिनेमा, प्योर आर्ट, ग्रेट। उसके बाद जब एंड में वो सन भी आर्टिफिशियल होता है और वो सन से जब डायरेक्टर से बात करता है वो ट्रूमैन, तुम समझो कि वो डायरेक्टर पता है तब क्या बोलता है, द वर्ल्ड आउटसाइड दिस स्टूडियो इज नथिंग डिफरेंट, पीपल आर एज बैड एज हाउ दे आर इन दीज बाउंड्रीज। राइट? अगर तुम इस सीन को, जब वो डायरेक्टर ट्रूमैन को कहता है कि तुझे ये सब छोड़ के जाना है, मैंने तेरे लिए जो दुनिया बनाई है वो सेम है, बाहर की दुनिया एकदम सेम है, यहाँ के लोग भी तुझे एक मैट्रिक्स में, एक इल्यूजन में रखना चाहते हैं, बाहर के लोग भी यही कर रहे हैं। एंड फिर अगर तुम इसको थोड़ा मेटाफर में समझो तो हम जब कभी सुसाइडल थॉट हमें आता है, भगवान भी तो हमें यही बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमने सुना है कि भगवान हमें यही कहना चाहते हैं कि तुझे दुनिया छोड़ के जाना है,
तू अपने कर्मों को चुकाने अगले जन्म वापस इसी दुनिया में आएगा, इंसान के रूप में या किसी जानवर के रूप में। तू ये दुनिया कभी छोड़ नहीं सकता है। वो मूवी में डायरेक्टर ने ट्रूमैन को सेम बात बोली कि तू ये स्टूडियो छोड़ के चला जा, बट बाहर जाके भी दुनिया सेम है, बाहर का भी स्ट्रगल सेम है। ब्रिलियंट। द ट्रूमैन शो इज द विनर। मतलब इससे अच्छा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा है। इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल, इट्स ब्रिलियंट। Now watching Inception, obviously, Shutter Island, Seven, Brad Pitt, and detective type of movie and series movie. That's very nice. That was fun. And मैंने इस साल Friends ख़त्म करा, Friends के सारे सीजन देखे। तो ये सेगमेंट बहुत बड़ा हो गया मूवीज़ और सीरीज़ का, बट मैं इससे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को जेन्युइन इंटरेस्ट है सिनेमा समझने में। अब मैं तुम्हारे साथ एक एक्स्ट्रा बात करता हूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग में हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे मैं एक रील बनाऊंगा अपने लिंक्डइन के लिए, जिससे मेरे क्लाइंट्स मुझे समझ सके कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा एडिटर हूँ। बट हर मूवी में अकॉर्डिंग टू मी 3 लोग होते हैं, और वो 3 लोग एडिटर होते हैं। सबसे पहला इज एडिटर इटसेल्फ, डायरेक्टर एंड एक्टर। अगर किसी एक्टर की जोक या डायलॉग डिलीवरी परफेक्ट नहीं है, वो एडिटर ठीक कर सकता है एक हद तक उसको कट करके। मैं डायरेक्टर्स का नाम भूल गया, बट काफ़ी डायरेक्टर्स ने कहा है कि अगर तुम्हें अच्छा डायरेक्टर बनना है तो तुम अच्छे एडिटर बन जाओ। एंड द कोइंसिडेंस फॉर मी इज आई एम स्टार्टिंग एज अ एडिटर, वीडियो एडिटर। सो अब मैं और क्यूरियस हो गया, मुझे लग रहा है कि एवरीथिंग इज अलाइंड एंड मैं बहुत सही रास्ते पे हूँ। बट आई एक्चुअली हैव दिस पैशन टू अंडरस्टैंड cinema, understand movies, to have freedom in my life, and to do something thrilling like making AI agents, making an agency. एंड तुमने देखा होगा कि मैंने अपने बाकी वीडियोस का अगर टाइटल भी पढ़ो तो पहले फिलोसॉफी वीडियोस थे, फिर थोड़ा क्लाइंट एक्सपीरियंस किया, फिर मैं वापस अपने बारे में थोड़ा बता रहा हूँ ताकि तुम मुझसे कनेक्ट कर सको और हम समझ सके कि तुम एक्चुअली किसकी वीडियो देख रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्लाइंट एक्सपीरियंस यूट्यूब पे बना रहे हैं, बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम मुझे समझ सको, एंड शायद तुम कोई मूवी कमेंट डाउन करो, मैं वो देखूँ। मेरे क्लाइंट रिव्यूज़ में तुम कभी कमेंट करो कि ऐसे हैंडल किया जा सकता है क्लाइंट्स को। आई जस्ट वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस बिकॉज आई बैडली love my life, I love what I'm doing, and I'm very much interested कि आगे मैं क्या करता हूँ, कॉलेज के 3 साल में और क्या करता हूँ। That's it.